बच्चों, इस वीडियो का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, विनिमय विपत्र। तो ये टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल, एक माल बेचने वाला होता है, एक माल खरीदने वाला होता है। ठीक है, उसमें जिसमें उधार में हुआ है लेन देन, सही है, उधार में, कि कैश में कुछ नहीं, कैश में होगा तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, पैसे मिल गए बेचने वाले को, बात खत्म हो गई। ये उधार में ही होता है। ठीक है, तो उधार में जिसने माल बेचा, एक ने खरीदा, उधार में बेचा उसने, तो भाई वो प्रॉमिस करेगा, वो वादा कर रहा है कि भाई मैं पैसे दूंगा, है ना, 2 महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा। तो वही बेचने वाला कहता है कि भाई लिख के दे दे ये बात, क्योंकि है ना, सेफ्टी चाहता है वो अपनी, एक प्रूफ तो उसके पास भी होना चाहिए। तो वो लिखवा लेता है उससे कि भाई 3 महीने का, 2 महीने का, तो 2 महीने बाद दे देना, 3 महीने बाद दे देना। तो एक तरह का प्रॉमिस उसने दे दिया खरीदने वाले ने पैसे देने का। ठीक है, तो वो इसको वो बिल रिसेबल बोलता है, क्योंकि इसको प्राप्य विपत्र, क्योंकि इसको तो बेचने वाले को तो पैसा मिलेगा ना, उस बिल की मदद से तो पैसा मिल जाएगा उसे बेचने वाले को, तो उसे वो प्राप्य विपत्र बोलता है, बिल रिसेबल बोलता है। ठीक है, तो जो बिल जो माल बेचता है वो ड्रॉयर होता है। ठीक है, क्योंकि वो बिल लिखेगा, क्योंकि उसको पैसा लेना है भाई, तो उसको बोलते हैं, वो बिल का लेखक है। बिल लिखता कौन है, माल जो बेचता है, सेलर, तो वही ड्रॉयर होता है, क्योंकि उसने बिल लिखा है। अब बोलेंगे बेचने वाले ने बिल लिखा, किसके ऊपर लिखा, ड्रॉई के ऊपर, क्योंकि पैसा उसे किससे लेना है, उसे ड्रॉई बोलते हैं। जो खरीदता है माल वो होता है ड्रॉई। तो बेचने वाले ने बिल लिखेगा, क्योंकि उसे पैसा लेना है ना, वो बिल लिखेगा, और किसके ऊपर लिखेगा, ड्रॉई के ऊपर, सही है, जिसने खरीदा है। अब वो उस पर वादा कर देगा कि साइन कर दिया, मतलब उन्हें अपनी स्वीकृति दे दी, भाई मैं पेमेंट कर दूंगा आपका। ठीक है, तो इसमें ये होता है। तो अब इसमें हमें जनरल एंट्री बनानी होती है। तो पहले ड्रॉयर की बुक्स में बता रहा हूँ मैं, इसमें ड्रॉयर की बुक्स में क्या एंट्री होती है ना। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ड्रॉइंग की बुक्स में भी हम कर लेंगे भैया, सब बिजनेसमैन है, अपनी अपनी बुक्स रखते हैं, रिकॉर्ड्स आपको रखना होता है। तो ड्रॉयर की बुक्स में एंट्री कैसे होती है, तो देखो, पहले बुक्स ऑफ ड्रॉयर, सेलर, है ना, ड्रॉयर ही सेलर होता है जो जिसने माल बेचा है। तो पहली एंट्री वो अपनी बुक्स में क्या करेगा, तो पहली एंट्री माल बेचने की करेगा, सिंपल, उन्हें माल ही तो बेचा है, उधार। ठीक है, क्रेडिट सेल टू ड्रॉई, तो मैं लिखा है देखो, क्रेडिट सेल टू ड्रॉई, मतलब उधार माल बेचा, किसको बेचा, ड्रॉई को, क्योंकि ड्रॉई को बेचा। तो वो क्या एंट्री बनाएगा, ड्रॉई डेबिट, क्योंकि ड्रॉई रिसीवर होगा, भाई माल बेचने की एंट्री कर रहा है, सिंपल, तो ड्रॉई को ही तो माल बेचा है उसने, तो ड्रॉई है पाने वाला, सही है, और पाने वाला होता है डेबिट, तो ड्रॉई डेबिट होगा। अपने अपनी बुक्स में वो एंट्री कर रहा है ड्रॉयर, कि ड्रॉई डेबिट, क्योंकि ड्रॉई को बेचा है, ड्रॉई है पाने वाला, डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि उन्होंने माल बेचा है, माल उसके पास से चला गया तो उसको बोलेंगे सेल। ठीक है, चला गया, जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट क्या होगा, सेल्स अकाउंट। और उसके बाद में क्या होगा, फिर वो हमें पता है, उसके बाद उसने बिल लिखेगा, भाई उसे पेमेंट लेना है, ये तो माल बेचने की एंट्री कर दी, ठीक है, उसने ड्रॉई को माल बेच दिया। अब उसके बाद में उसको पेमेंट लेना है, तो वो बिल लिखेगा, इतना हमें पता है। फिर वो ड्रॉई जो है वो स्वीकृति दे देगा, है ना, साइन कर देगा कि भाई प्रॉमिस, यानी उसने प्रॉमिस कर देगा, और इसको मिल जाएगा, इसको स्वीकृति मिल जाएगी, तो एक्सेप्टेंस इसे मिल जाएगी, सही है, कि भाई यहाँ वादा मिल गया एक तरह का, तो हम सिंपल लैंग्वेज में वादा कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। तो उसे इसे भी बोलता है बिल रिसेबल, बिल रिसेबल, क्योंकि इसे पैसा मिलना है। तो बी आर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको स्वीकृति मिल गई, बी आर मिल गया, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, बी आर इसको मिल गया, तो बी आर इसके पास आ गया, और आने वाली चीज़ क्या होती है, डेबिट, आने वाली चीज़ होती है डेबिट, तो बी आर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू, स्वीकृति दी किसने, ड्रॉई ने, है ना, ड्रॉई ने तो स्वीकृति दिया है, तो ड्रॉई है देने वाला, और देने वाला क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे ड्रॉई क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री बनेगी बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, कि बी आर आ गया, डेबिट हो गया, और दिया किसने है, स्वीकृति दी किसने है, ड्रॉई ने, तो ड्रॉई क्रेडिट हो गया, क्योंकि देने वाला क्रेडिट होता है। अब आती है जरूरी बात, देखो, ये जो बी आर इसको मिला है ना, तो उसको वो यूजेज ऑफ बिल रिसेबल, वो किस तरह से इसको यूज कर सकता है ना, तो बी आर उसे मिल तो जाता है, ठीक है, लेकिन उसको वो 4 तरह से यूज कर सकता है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, है ना, 4 तरीके से वो यूज कर सकता है। तो वो चारों क्या क्या होते हैं, किस तरह से वो यूज कर सकता है। सबसे पहला जो तरीका है वो रिटेनिंग द बिल, बिल को अपने पास रखे रहना, है ना, इसमें तो उसने कुछ किया ही नहीं, भाई वो इंतज़ार करेगा, सिंपल है, जब उसने 3 महीने का वादा करा है तो इंतज़ार करो, वेट करो, तो अपने पास ही बिल को रखा, उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, उनने का ड्यू डेट आएगी जब अपने टाइम पीरियड मैच्योर हो जाएगा, तो फिर उसको पेमेंट मिल ही जाएगी, पैसे मिल ही जाएंगे। तो पहले तरीके में कुछ नहीं है, उसने अपने पास ही रखा है, रिटेनिंग द बिल अपने पास ही रखा उसने, ड्रॉयर ने, तो कुछ नहीं करना है आपको, अपने पास तो है ही, भाई रखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, लेकिन जब ड्यू हो जाएगा, भाई वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो वो जब ड्यू हो जाएगा तो ड्यू डेट पर तो पैसे मिलेंगे ना, तो ड्यू डेट पर इसको पैसे मिलेंगे, तो ड्यू डेट पर एंट्री बनाएगा।
ठीक है। तो ड्यू डेट पे क्या एंट्री बनाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इसके पास आ जाएगा, पैसा आ गया इसके पास, पेमेंट इससे मिल गई, तो कैश इसके पास आ गया और आने वाली चीज़ होती है डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बी आर चला जाएगा, क्योंकि बी आर का कोई यूज ही नहीं है। अरे जब पैसा मिल गया, मेन बात क्या है, पैसा मिल गया, कैश मिल गया, तो फिर बी आर का क्या यूज है, बी आर वापस कर देगा। तो सिंपल बात है, कैश ले लेगा, बी आर दे देगा, ठीक है। तो आने वाली चीज़ डेबिट होती है, जाने वाली क्रेडिट होती है, तो बस कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ गया और बी आर चला गया, बी आर क्रेडिट हो जाएगा, जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है, ठीक है, सिंपल ये होता है। फिर दूसरा जो तरीका होता है वो होता है डिस्काउंटिंग द बिल, है ना। तो इसको कहते हैं ऐसे बैंक बिल को बैंक से भुना लिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसमें क्या होता है दूसरी कंडीशन में कि बी आर जैसे मिला, ठीक है, अब उसको ना वो वेट नहीं करता, भाई पैसे की नीड तो कभी भी पड़ सकती है, किसी को भी पड़ सकती है। तो क्या ऐसे नीड पड़ गई एकदम से, यार इसे एकदम से ज़रूरत पड़ गई, और या फिर वैसे ही, तो ये इसने बैंक से भुना लिया, तो इंतज़ार नहीं करा, तुरंत ही भुना लिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल, बिल को बैंक से बनाना। तो इसमें क्या होता है, बैंक के पास जाएगा और बैंक इसको तुरंत ही पैसे दे देगा, है ना। इसको वेट नहीं करना पड़ा 2 महीने का, 3 महीने का, जिस डेट पर जाएगा उसी डेट पे उसको उसके अकाउंट में पैसे डाल देगा, है ना, बैंक। तो बैंक अपने पास से डाल देगा, ठीक है। तो फिर बाद में उससे ले लेगा, वो ड्रॉइस है ना, ड्यू डेट पर, वो तो है बताएंगे फिलहाल। लेकिन इसकी ये गारंटी करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो गया, इसको तो मिल गया एक तरह से, पेमेंट इसको मिल गया, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि रिसीवर क्या है, इसका बैंक अकाउंट ही है भाई, इसके बैंक में पैसा आ गया इसके, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो वो बैंक भी तो अपना कुछ चार्ज लेगा ना इसके लिए, ऐसा थोड़ी है कि पूरी बिल अमाउंट इसको क्रेडिट कर देगा, ऐसे नहीं है ना, कुछ अपना चार्ज वगैरह लेगा, तो वो इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, है ना। तो बैंक जो भी चार्ज लेगा उसको हम डिस्काउंट बोल रहे हैं, तो वो इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि इसको कम मिलेगा ना पैसा, बस सिंपल बात है, इसको कम मिलेगा, पूरी अमाउंट नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत चार्ज होता है, तो इसको कम मिलेगा पैसा, तो वो इसके लिए एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया इसका, और खर्चे डेबिट होते हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। और टू बी आर चला गया, जो बी आर जब बैंक को दे देगा, जब बी आर बना रहा है, बी आर किसको दे दिया ने, बैंक को दे दिया, तो बी आर इसके पास से चला गया, और जाने वाली चीज़ होती है क्रेडिट, तो टू क्रेडिट क्या होगा, बी आर, ठीक है। तो ये हो गई एंट्री आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ड्यू डेट पर इसे नो जनरल एंट्री रिक्वायर्ड, इसे कोई एंट्री अब करने की जरूरत ही क्या है ड्यू डेट पर, है ना, पैसा तो मिल गया ना इसे, तो फिर क्या करेगा ड्यू डेट पर, कुछ नहीं, पेमेंट मिल गया, बी आर उसके पास है नहीं, बी आर तो उसने बैंक को दे दिया है, तो अब ड्यू डेट पे इसे कोई, ड्यू डेट पे वो कहता है पेमेंट हो गया, तो अब ड्यू डेट पे इसे कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट तो ऑलरेडी मिल चुका है इसे, ठीक है, यहाँ पर ये है, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे कि इसको कम मिला पैसा, अरे तो वो जल्दी भी तो मिल गया ना, वेट नहीं करना पड़ा, 3 महीने वेट करता तब मिलता पूरा पैसा यहाँ पर, ठीक है, मिलता, यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा, कोई नहीं, उसे वेट नहीं करना पड़ा, उसे इमीडिएटली तुरंत ही मिल गया ना पैसा, तो वो क्या है, वो कोई नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें उसको, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, जो थर्ड मेथड होता है वो इंडोर्स द बिल होता है ना, बिल को इंडोर्स कर दिया, मतलब इसको कहते हैं हिंदी में बिल को पहचान कर दिया। हाँ, तो बिल को पहचान कर दिया मतलब उसने थर्ड पार्टी को दे दिया किसी को, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बी आर ये ट्रांसफरेबल होते हैं, जैसे ये बी आर मिला ड्रॉयर को, अब ड्रॉयर को किसी की पेमेंट करनी है ना, कोई थर्ड पर्सन की पेमेंट करनी है, तो वो वही जो बी आर मिला है ना ड्रॉय से, वही वो तीसरे व्यक्ति को दे देगा, थर्ड पर्सन को दे सकता है ना। तो उसे कहते हैं बिल का पहचान करना, मतलब थर्ड पर्सन को दे देना, सही है, इंडोर्स कर देना। तो थर्ड पर्सन जो होता है वो इंडोर्स ही कहते हैं उसे, हम थर्ड पर्सन को इंडोर्स ही। तो वो जब अगर बिल का पहचान करेगा, थर्ड पर्सन को देगा, तो वो क्या एंट्री बनाएगा, इंडोर्स ही डेबिट, क्योंकि इंडोर्स ही को दे दिया थर्ड पर्सन को, तो वो रिसीवर हो गया, पाने वाला, है ना, और पाने वाला डेबिट होता है, तो इंडोर्स ही डेबिट होगा, और टू बी आर चला गया, ठीक है, सिंपली एंट्री हो गई, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन को दे दिया। उसके बाद ड्यू डेट पे इसे कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास बी आर है ही कहाँ, उसने तो इंडोर्स ही को दे दिया, तो उसे कोई मतलब नहीं है, ड्रॉई से मिला था बी आर और इंडोर्स ही को ने दे दिया, तो अब उसे कोई मतलब नहीं है, ड्यू डेट पर कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है उसे, ठीक है। जो फोर्थ होता है ना, वो होता है सेंड फॉर कलेक्शन, बिल ना कलेक्शन के लिए भेज दिया, ऐसे बोलते हैं ना, संग्रह के लिए भेज दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि सिंपल सी है कि ये बैंक में लेके जाता है ना, कलेक्शन के लिए बैंक में दे के आ जाता है ना, पेमेंट नहीं मिलती इमीडिएटली, इसमें तुरंत पैसे नहीं मिलते, पैसे तो ड्यू डेट पे ही मिलेंगे इसको, है ना, कलेक्ट जो होगा पैसा वो ड्यू डेट पे ही होगा, लेकिन ये भेज देता है बैंक में, है ना, तो बैंक को दे देता है, और बैंक से कह देता है भाई ड्यू डेट पर ये बिल रख लीजिए आप, और ड्यू डेट पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे। ड्यू डेट पर बैंक क्या करेगा, ड्रॉई के अकाउंट से पेमेंट ड्रॉयर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है।
तो इसे बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन के लिए भेज दिया, सही है। तो पहले तो जब वो कलेक्शन के लिए भेजेगा तो वो क्या एंट्री बनाएगा, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बिल फॉर कलेक्शन, ये एक पर्सन मान लो, है ना। आप एक पर्सन मान लो इसको कि यार बिल फॉर कलेक्शन नाम का ना कोई पर्सन है, आप ये मान लो कोई पर्सन है, उसका नाम है बिल फॉर कलेक्शन। हाँ, तो बिल फॉर कलेक्शन को दे दिया, ठीक है। तो वो पाने वाला हो गया, है ना। बिल फॉर कलेक्शन नाम का एक पर्सन है, उसको वो पाने वाला हो गया, है ना। हमने बिल फॉर कलेक्शन को दे दिया भाई BR, तो बिल फॉर कलेक्शन हो गया पाने वाला। पाने वाला डेबिट होता है, तो बिल फॉर कलेक्शन डेबिट, और टू BR क्योंकि BR इसके पास से चला गया, ठीक है, दे दिया। तो ये तो भेजने की एंट्री हो गई कि कलेक्शन के लिए भेज दिया, बिल फॉर कलेक्शन को हमने दे दिया, कोई व्यक्ति है उसको हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद में जब ड्यू डेट पर पैसा कलेक्ट होगा, बोलेगा ड्यू डेट पर भी कलेक्ट हो गया, पैसा कलेक्ट हो गया, तो ये नहीं वही पैसा मिल गया, तो फिर ड्यू डेट पर एंट्री करेगा, है ना, क्योंकि ये तो कलेक्शन के लिए भेजा था। अब कलेक्ट कब होगा, ड्यू डेट पर। तो ड्यू डेट पर क्या एंट्री बनाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, मिल गया पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक में खाते में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और 2, अब बिल फॉर कलेक्शन, डेट क्या होगा, बिल फॉर कलेक्शन।